काफ़ी देर से लोगों ने कहा हुआ था उनको ये फार्मूला, एक मैंने आपको चांदी तजाबी करना बताई थी और माशाल्लाह मुझे 100 तस्दीक आ चुकी है, चांदी तजाबी होगी उनकी। और मेरे पास भी की पड़ी है, जिसने देखनी वो देख सकता है। अब उसका रंग पूछ रहे हैं लोग कि उसका रंग क्या करना है, और मैंने एक कहा था मैं आपको एक और फार्मूला बताऊंगा वर्किया का, जो कि उसका रंग भी है और दूसरी तरफ भी चलेगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं उसी चांदी का रंग बताने लगा हूँ। सिंपल सा नुस्खा है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं करनी पड़नी। आपने गंधक जो ना गंधक आमला सार सफूफ लेना है, सल्फर पाउडर भी मिल जाता है। आपने वो 50 ग्राम लेना है और रुई लेनी है, आपने 60 ग्राम रुई ले लेनी है जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। उसको आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने गंधक आमला सार सल्फर बिछा देनी है। उसके अंदर आपने 1 तोला नीला थोथा रख लेना है, जो अच्छे वाला होता है, ठीक है। मैंने आपको बनाना सिखाया भी है, वो ले लें। वो बहुत बेहतर नहीं है तो वो मंगवा लें, ठीक है। 1 तोला आपने रख के उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर धागा लपेट लेना है। मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी लगाई हुई है, वो नहीं तो बताया क्या करना था। ये आपने धागा लपेट के एक कढ़ाई के अंदर छोटे छोटे 2-3 जो ना बजरी के कंकर रख देने, ऊपर ये आपने बो रख देना है। उसके अंदर आपने 300 ग्राम आपने मिट्टी का तेल डाल देना है, उसको आग लगा देनी है। आधे घंटे बाद आपकी आग ठंडी होगी, ठीक है। अंदर आपका जो है नीला थोथा वो बेहतरीन ज़बरदस्त वो बना होगा, बागरंट भी होगा, ठीक है। उसको आपने उसी वक्त शीशी में खल करके महफूज कर लेना है। अगर आपने ऐसे जली रखी तो 10-15 मिनट बाद या घंटे बाद वो उसमें रेजा रेजा हो जाना है। ये आप 3 ग्राम 1 तोला चांदी के ऊपर डालेंगे, इंशाल्लाह वो आपका मकसद पूरा होगा। दूसरा फार्मूला वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये क्या करेगा, ये आप अगर कली के ऊपर डालेंगे, ठीक है, कली को ऑक्सीजन कर देगा। वो तांबे के ऊपर डालेंगे कली, इंशाल्लाह तांबा आपका सफ़ेद हो जाएगा। जो कि सफ़ेद तांबे के लिए लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, जड़ी बूटियों के लिए नहीं हो रहा। उसके लिए उससे बाद क्या होगा, अगर आप चांदी के ऊपर डालेंगे, चांदी का सिमटाव वगैरह हर चीज़ वो गोल्ड की तरह हो जाएगी, ठीक है। करना क्या है, आपने सबसे पहले 50 ग्राम आपने बलावे लेने हैं। 50 ग्राम आपने मग्ज़ जमाल गोटा लेना है। मग्ज़ जमाल गोटा 50 ग्राम लेके आपने उसको थोड़ा थोड़ा कूट लेना है, दादर फर्दर कर लेना है। वो लेके आपने कप में डाल देना है। कप बड़ा हो साइज़ का होना चाहिए, नीचे से चौड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा तेज़ाब शुरा डालना है, ठीक है। इतना डालना है कि वो तर हो जाए और उससे 2 सूतर ऊपर आ जाए तेज़ाब शुरा, ठीक है। कप में डाल के रख दें। रात को रखेंगे, सुबह को आप देखेंगे खमीर सा पैदा हुआ होगा। जो खमीर सा पैदा हुआ होगा उसको छुरी से सेंटर से साइड पे करके उसके अंदर आप वर्किया की 1 तोले की डली रख दें। वर्किया अच्छा होना चाहिए। 1 तोला डली रख के उसको आप अच्छी तरह गिली हिकमत करके, ठीक है, सूखने दें। हिलाते ना रहें ताकि वो आपका इधर उधर हो जाए। आप उसको सूखने दें और ज़मीन पे कप से 1-1 इंच साइड तक गड़ा निकालें, कप के बराबर का। उसमें आप आधा किलो ओपले तोड़ के डाल दें, थोड़े से कप के नीचे डाल दें। कप के नीचे डाल के उसको आग लगा दें, सड़न पे आग लगा दें, ठीक है। आप जब उसकी आग ठंडी होगी आपका वर्किया चरकशुदा मिलेगा। उस वर्क को आपने वर्किया को खल कर लेना है। उसके अंदर 1 तोला पारा शामिल कर देना है। पूरा फार्मूला सुन लें, आधा फार्मूले का कोई फायदा नहीं है, आप देखेंगे बाद में क्या करना है, ठीक। जी जी। और इसका आपने जब 1 तोला पारा शामिल करके खल करके आपने एक शीशी में डालना है और 4 से 5 कतरे इसके बलावे के तेल के डाल देने हैं। रेजन पर रखें, 3 घंटे रेजन पर रखें, उसको आग दें। उसके बाद ये आपका तैयार है। इंशाल्लाह आप कली पे मारेंगे, कली पे काम करेंगे, तांबे पे मारेंगे, तांबे पे काम करेगा। इंशाल्लाह बनाएं, दुआ में याद रखते हैं। हकीम गुलाम मसूद साहब अल मखदूम।